हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जेटेड मेंस जो सहायक आचार्य परीक्षा के लिए जो नियुक्ति होने वाली है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो इसमें भी कुछ बदलाव फिर से किया गया है। अभी तक देखिएगा तो पिछले साल से अभी तक बहुत सारे इसमें बदलाव हो चुके हैं। एक और मेजर बदलाव किया गया है और वो है परीक्षा के पैटर्न में, और जो कि सबसे ज़्यादा इसको जानना जरूरी है कि क्या बदलाव किया गया है। तो आज इस वीडियो में उसी पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो छात्र आने वाले परीक्षा सहायक आचार्य के लिए अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, जहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं की है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है 500 का सावन स्पेशल मिल रहा है, जो कि ये ऑफर जो है कल तक है, आपका कल परसों तक है, 14 जुलाई तक। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जो ऑफर फीस है इसमें भी आपका 1 to 5 के लिए 2500 और 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन करते हैं इसमें आपको 3500 आपको पड़ेगा। और दोनों अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका इसमें 5800 आपको यहाँ पर टोटल पड़ेगा, अगर जो छात्र दोनों 1 to 5 और 6 to 8 ज्वाइन करता है। इसको ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ पर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले के विभिन्न वीडियो में आपको बताया था कि जो सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति होने वाली है 1 to 5 लेवल पर नियुक्ति होगा और 6 to 8 पर, जिसमें करीब टोटल तो वैकेंसी अगर देखा जाए तो टोटल 50,000 जो वैकेंसी क्रिएट किया गया है। लेकिन इसमें नियुक्ति 2 चरण में हो रहा है। पहले चरण में करीब 26,000 के लगभग, और सेकंड चरण जो कि कब होगा वो पता नहीं, लेकिन बाकी के जो पोस्ट हैं सेकंड में किया जाएगा। पहले चरण में अगर हम बात करें तो इसके परीक्षा पैटर्न भी बात करें तो परीक्षा पैटर्न में क्या चीज़ बताया गया था? पिछला नियमावली था उसमें कि पेपर जो 1 to 5 होगा उसमें टोटल 3 पेपर होंगे, जिसमें कि पेपर 1 जो होगा लैंग्वेज होगा, पेपर 2 भी लैंग्वेज होगा, और पेपर 3 जो होगा आपका सामान्य ज्ञान, मैथ, साइंस वगैरह सब मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें एक जो लैंग्वेज पेपर रहेगा क्वालिफाइंग रहेगा, और एक आपका ट्राइबल लैंग्वेज वगैरह रहेगा, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये पहले जो सिलेबस था इसका आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पेपर 1 में 70 प्रश्न 70 अंक का, 2.5 घंटा का समय। मातृभाषा 100 प्रश्न 100 अंक का। और यही पेपर 3 जो था सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, ये टोटल आपका 180 ये था, और 70 जो था ये आपका ये था। तो टोटल अगर देखिएगा तो ये 250 अंक का, ये 100 अंक ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको सिर्फ 30 या 33% लाना अनिवार्य होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये 1 to 5 का हो गया। 6 to 8 में क्या सिलेबस था? 6 to 8 में आपका टोटल 4 पेपर हैं। 4 पेपर में पहला जो पेपर है वो आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें कि 100 प्रश्न 100 अंक का रहेगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसके बाद पेपर 2 जो है वो है मातृभाषा, जो कि 70 प्रश्न रहेगा, 70 अंक का, 2 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। पेपर 3 जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो कि 100 प्रश्न 100 अंक का रहेगा। और पेपर जो 4 रहेगा इसमें आपका वैकल्पिक विषय, जैसे कि अगर कोई गणित और विज्ञान का शिक्षक है, मैथ और साइंस का शिक्षक है, तो उनको 3 विषय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में से इनमें से 3 कोई विषय लेना होगा। और पेपर 2 में अगर कोई जिनका विषय सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स रहा है तो ये 7 सब्जेक्ट में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, इनमें से 3 विषय इनको लेना है। और वहीं कोई अगर भाषा का शिक्षक है तो चौथे पेपर के रूप में अंग्रेजी कंपलसरी रहेगा, 75 प्रश्न, और बाकी उनका जो हिंदी, उर्दू जो भी विषय है उससे 75 प्रश्न रहेगा। तो ये टोटल सिलेबस था। इसमें अगर मेरिट लिस्ट अगर देखा जाए तो कितने अंक पर बनेगा? क्योंकि इसमें पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग पेपर है तो इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगा 350 अंक का, 350। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या चेंज किया गया है? तो चेंज इसमें किया गया है कि ये जो 150 प्रश्न था 150 अंक का, इसमें चेंज करके इसको 180 किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा अब 200 की जगह 150 अंकों की ही होगी। एक्चुअली यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं, किस तरह यहाँ पर 200 अंक है उसके जगह 180 का होगा। ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि
यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे अभी तक बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसी के आधार पर होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन वो भी प्रतीक्षा हम लोग को बहुत ही मतलब कि जो प्रतीक्षा है वो बहुत ही जल्द वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जेएसएससी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो उसमें बहुत ही क्लियर रहेगा कि हाँ कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या चेंज किया गया है कि ये झारखंड कैबिनेट की जो कल की बैठक थी उसी में इसको नियमावली को जो 2023 के नियमावली को गठन को मंजूरी दिया गया है। नियमावली में कक्षा 6 से 8 तक मतलब कि 1 to 5 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 6 to 8 वाले में बदलाव किया गया है। 6 to 8 वाले में क्या बदलाव किया गया है कि 3 वैकल्पिक विषयों में, जैसे कि 3 वैकल्पिक विषय था, जैसे कि मैथ और साइंस के शिक्षक के लिए या तो आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य में 5 में से कोई 3 ले सकते हैं। उसी तरह एसएसटी वाले और कॉमर्स वाले के लिए, तो उनके लिए क्या किया गया है कि 3 वैकल्पिक विषयों के लिए 200 अंकों की परीक्षा के प्रावधान में बदलाव करने पर सहमति दी। अब यह परीक्षा जो होगी 180 अंकों का होगा, मतलब कि 3 विषयों में 60-60 अंक के मतलब कि प्रश्न पूछे जाएंगे। 60-60 अंकों की, 50 की जगह अब 60 अंक का रहेगा। अब बोलिए सर ये 200 जो लिखा गया है 200 तो कहीं मिला नहीं है, 200 देखिएगा तो वो जो नियुक्ति नियमावली में था वो नहीं था, हो सकता है कि वो बाद में कुछ मेजर चेंजेस किया गया हो उसके बाद वो आया हो, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब ये मतलब कि 60-60 अंकों की ये परीक्षा होगी। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है आपका कि 50 की जगह अब यहाँ पर 60-60 जो अंक के परीक्षा लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें सिलेबस में कोई मतलब कि जो सब्जेक्ट है, पैटर्न है, उसमें कोई बदलाव किया गया है? तो अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेजर जो बदलाव था वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसमें किसी छात्र को अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें से जरूर पूछिएगा। अब सवाल उठता है कि इसमें सर की जो बाकी के पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, इसमें भी कोई बदलाव किया गया है? तो जहाँ पर देखा जाए बदलाव जो हुआ था वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनल नोटिफिकेशन जो है जेएसएससी जारी करेगा, तो जेएसएससी नोटिफिकेशन जैसे ही जारी करेगा हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे कि आपका 1 to 5 में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, कितना समय दिया जाएगा, कितने अंक रहेगा। और दूसरा चीज़ 6 to 8 में कौन कौन से पेपर रहेंगे, कौन कौन सा उसमें सब्जेक्ट है, कौन सा मेजर पेपर है, कौन सा ऑप्शनल क्वालिफाइंग पेपर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर सारा चीज़ें ये आपको इसी के अनुरूप जो है आपको तैयारी करना है, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जो अन्य चीज़ें इसमें शामिल किया गया है कि पहला चीज़ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा झारखंड कर्मचारी आयोग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा था। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के साथ नियुक्ति की आगू बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में अधियाचना भेजी जा चुकी है, अब जल्द नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा जाएगा। मतलब कि अब नियुक्ति के लिए जो है आपका नोटिफिकेशन जो है जेएसएससी जल्द ही जारी करेगी। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि कब तक आएगा, तो एग्जैक्ट देखिएगा आपका इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक जो है अधियाचना जो है बिल्कुल वो आ जाएगा। और उसके लिए हम आपके सारे साथ जितने भी उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ एक एक करके सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या सीटेट को मान्यता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तक तो उसका कोई न्यूज़ नहीं है। पिछला वीडियो में हमने बताया था और बहुत सारे छात्रों ने पिछले वीडियो में कमेंट भी किया था कि सर कि इसमें सीटेट को मान्यता अभी तक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमें मिला है तो कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। चाहे कैबिनेट में गया, मंजूरी मिली शिक्षा विभाग के पास, कार्मिक विभाग के पास, जितने भी जगह शिक्षा मंत्री या फिर कोई भी, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है आपका अब शिक्षा जो मंत्री के रूप में खुद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसे अपने पास रखे हैं। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद वो पद था वो खाली था, तो वो पद जो है शिक्षा मंत्री का वो खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखे हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं मिले। पहले चीज़ें जो होती थी अलग से अगर शिक्षा मंत्री होते थे तो बहुत सारे कार्य करते थे। तो पिछला भी आप देखिएगा, हाँ भले ही कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाता था लेकिन न्यूज़ आते रहता था कि हाँ ये चीज़ करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो नहीं है। अब जो विभाग है वो आपका मुख्यमंत्री के पास से, तो अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है। अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि सीटेट को मान्यता मिलेगी या चीज़, तो आपके साथ ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी छात्र क्वालिफाइड कर चुके हैं, जो जेटेट 2 बार हुआ था, 2013 में पिछला बार हुआ था, तो उनके लिए एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने ना दें
और इसमें आप बेहतर से तैयारी करें, बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि इसमें सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है और जितने जेटेड क्वालिफाई हैं वो भी लिमिटेड है। तो इसमें 99% चांसेस है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो बिल्कुल 100% चेंज हो आपका होगा। और जो छात्र अभी तक तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर क्लासेस करने के लिए सोच रहे हैं और अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। और अभी इसमें सिर्फ स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, सावन स्पेशल ऑफर, एडिशनल डिस्काउंट आपको 500 मिल रहा है जिसमें कि आपका 1 to 5 के लिए 2500 और 6 to 8 के लिए आपका किसी में भी ज्वाइन कीजिएगा, आपका किसी भी विषय में, तो आपका 3500 आपको पड़ेगा। क्लासेस ये सारे के सारे हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है वहीं पर उपलब्ध होगा। कोर्सेज को परचेज भी आपको वहीं पर करना है। इस ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सअप या कॉल कर दीजिएगा, आपको अकाउंट डिटेल या फ़ोनपे या गूगल पे नंबर भेज दिया जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पेमेंट के बाद आपको तुरंत वहाँ पर ऐड हो जाएगा, सारी सुविधाएँ आपको वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा जो छात्र PGT, TGT, नया जेटेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी आपका मिनिमम फीस अभी चल रहा है, जो कि 14 जुलाई तक ये अवेलेबल है। इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो PGT के लिए आपका 4100 और TGT के लिए 4000 है, जनरल पेपर के लिए 2100 और जेटेट जो दोनों पेपर ज्वाइन करते हैं 1 to 5 और 6 to 8, मतलब जो नया जेटेट के लिए 5000 में आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। इसमें भी सारे फैसिलिटी वही है और इसी में इसी प्रकार के आपको ज्वाइन करना है। एडमिशन लेने के लिए और ये कोई अन्य जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर कॉल आपका रिसीव ना हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई 100% जरूर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा देर से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारे छात्र अगर कोई उनका डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।